मौजूद है इस वक्त हम मालवीय नगर विधानसभा में और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर भूपेंद्र चौरसिया जी, जो कि संयोजक हैं युवा भारत राष्ट्रीय सेवा पार्टी के, और इस बार काफी सारे कैंडिडेटों को रण क्षेत्र में उतार रहे हैं। सर से पूछेंगे कि किस तरह की नीति रणनीति और क्या है इस बार जो होने वाला है आगामी चुनावों में, और सर खुद भी मालवीय नगर विधानसभा से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को, आपके सारे दर्शकों को। युवा भारत राष्ट्र सेवा पार्टी, जो इस पार्टी को हमने गठित किया है जी, इसका मेन मोटो है कि जो भारत का युवा है उसकी भागीदारी जो है राजनीति में बढ़ाई जाए। और हमारे मेन एजेंडा इसमें है कि हम एजुकेशन को लेके, स्वास्थ्य को लेके और एक तरीके से जो महिला सशक्तिकरण है, इन सब मुद्दों पे हम लोग काम करें। सबसे मेन उद्देश्य यह है कि आज भी दिल्ली में केजरीवाल साहब को 12 साल हो गए हैं, दिल्ली की जनता त्राही त्राही कर रही है, सीवर की प्रॉब्लम है, सड़कें नहीं बनी हुई हैं, पानी जो है लोगों को प्रॉपर नहीं मिल रहा है, गंदा पानी आ रहा है। बीजेपी ग्राउंड पे कहीं मौजूद नहीं है, बीजेपी के लोग सिर्फ पोस्टरों पे हैं और कांग्रेस जो है वो जमीनी का हकीकत से गायब है। तो मुझे लगता है कि दिल्ली की पॉलिटिक्स में एक वैक्यूम है। अगर अच्छे पढ़े लिखे लोग आएंगे, युवा लोग आएंगे, एक अच्छी सोच लेके आएंगे, तो मुझे लगता है कि मालवीय नगर की जनता और दिल्ली की जनता उनका स्वागत जरूर करेगी। आप स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, बड़े बड़े होर्डिंग और बैनर आपने देखे होंगे आम आदमी पार्टी के अपने क्षेत्र विधायक और पूर्व मंत्री साहब के, लिखा हुआ है मेरा काम मेरी पहचान। आप कह रहे हैं काम नहीं है, वो कह रहे हैं काम किया है, वही मेरी पहचान है। देखिए, मैंने अभी एक 15 दिन पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ सोमनाथ भारती पे एक कार्यक्रम किया था, जिसमें मैंने उजागर किया था कि सोमनाथ भारती ने पिछले 12 साल में तकरीबन 110 करोड़ का एमएलए लेट फंड उनको मिला, वर्क ऑर्डर स्टेब्लिश हो गए, पर ग्राउंड पे काम नहीं हुए। एक एग्जांपल दूंगा, मालवीय नगर विधानसभा के लिए 24 बैडमिंटन कोर्ट का प्रपोजल पास होता है, तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए जो है आवंटित होते हैं, और ग्राउंड पे जब आप जाके देखेंगे तो सिर्फ 3 बैडमिंटन कोर्ट बने हुए हैं। यहीं पास में 500 मीटर दूर, क्या मतलब 50 मीटर दूर एक नाला है गौतम नगर का, उसका टेंडर 60 लाख रुपए का पास हुआ है, वो अभी तक नहीं बना हुआ है। मतलब आप मान के चलिए, शमशान में घोटाला है, कब्रिस्तान में घोटाला है, नाली में घोटाला है, बैडमिंटन कोर्ट में घोटाला है। और जब मैंने ये प्रश्न सोमनाथ भारती जी से पूछा तो उनने 2 दिन बाद अपने ट्विटर हैंडल पे लिखा कि मेरा जो एमएलए लेट फंड है वो एमसीडी मेरे को रिलीज नहीं कर रही है। मतलब 12 साल में कभी एमएलए लेट फंड की बात, क्योंकि उनके सामने किसी ने करी नहीं, 12 साल के बाद आप आके बता रहे हो कि आपका एमएलए लेट फंड नहीं मिला। अगर आपका एमएलए लेट फंड नहीं मिलने वाला तो फिर आप रोज नारियल क्यों फोड़ रहे हो? मैंने सोमनाथ भारती का नाम रखा है नारियल फोड़ एमएलए। उनका काम है, सुबह सुबह जाते हैं, जब से सोमनाथ भारती मालवीय नगर में विधायक बने नारियल का रेट डबल हो गया है, सिर्फ नारियल फोड़ विधायक हैं, ग्राउंड पे काम हुए नहीं है, लोग बड़े परेशान हैं। उनसे सवाल पूछें तो जवाब नहीं दे पाते, और फिर यही कहते हैं कि नहीं नहीं मैं तो सब कुछ ठीक कर दूंगा, ये आप कह रहे हैं। लेकिन उनकी पार्टी का तो ये मानना है कि अच्छा काम किया है, तभी उनकी जो टिकट है वो रिपीट इस बार की गई है। और इस बार बीजेपी से अभी 5 मिनट 10 मिनट पहले ये क्लियर हुआ है कि सतीश उपाध्याय जी रण में है। तो ऐसे में फिर आप एक नई पार्टी के साथ में चुनावी दंगल में आ रहे हैं, चुनावी समीकरण में कूद रहे हैं, मालवीय नगर विधानसभा से आने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, क्या समीकरण रहने वाला है? देखिए, मैं ये बताने वाला हूं आपको कि समीकरण बहुत अच्छा जा रहा है। ग्राउंड पे लोग सोमनाथ भारती से नाराज हैं। बीजेपी के कैंडिडेट सतीश उपाध्याय ग्राउंड पे एक्टिव नहीं है, और जीतू कोचर जी का इतिहास रहा है, वो पहले भी पार्षद रहे हैं। कुल मिलाके अब मुझे लगता है मालवीय नगर में एक ऐसे युवा विधायक की जरूरत है जो लोगों के लिए 24 घंटे खड़ा रहे। डॉक्टर भूपेंद्र चौरसिया ना इनको पैसे दे सकता है, ना इनको शराब बांट सकता है, ना इनको राशन बांट सकता है, बट डॉक्टर भूपेंद्र चौरसिया 24 घंटे अपने इनको दे सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आज आप क्लस्टर एरिया में चले जाइए, सारी सरकारों की मिली भगत से ड्रग्स जो है खुलेआम बेचा जा रहा है, दारू खुलेआम बेची जा रही है। मेरा ये मानना है, और मैंने ये किया भी है, मैंने एक शपथपत्र लोगों को दिया है। मैंने उनसे ये कहा है कि आपने कांग्रेस को 15 साल दिए,
मालवीय नगर के 32 साल के इतिहास में आपने भारतीय साहब को 12 साल दिए, बीजेपी को 5 साल दिए। आप एक बार इस 32 साल में आपने इन 3 पार्टियों को देख लिया, एक बार अपने युवा बेटे को आप टाइम दीजिए, मौका दीजिए और मुझे 2 साल का समय दीजिए। मैंने अपने शपथ पत्र पे ये लिखा है कि जो भी हमारी मालवीय नगर की दिक्कतें हैं, क्योंकि दिल्ली की बात तो सब करते हैं कि भैया केजरीवाल आएंगे तो 2100 मिलेगा और बीजेपी आएगी तो 2500 मिलेगा, ये सब छोड़िए, मालवीय नगर को क्या मिलने वाला है इसकी हम बात करते हैं। मेरा ये मानना है जैसे हम जीत के आते हैं, सबसे पहले तो 50 लोगों की स्पेशल सफाई टीम एमएलए लेड फंड से हम जो है तीनों वार्ड में देंगे, जिससे रोजाना सफाई हो। सीवर जो है पिछले 25 साल से बदले नहीं गए हैं, सीवर बदले जाने चाहिए। आज की स्थिति है कि लोग नहा धो के मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं और मतलब मूत है, टट्टियां हैं वो पड़ी हुई है, फैली हुई हैं। लोग नापाक होकर नमाज पढ़ने जा रहे हैं, लोग नापाक होकर मंदिर जा रहे हैं। तो मुझे लगता है अगर 12 साल का विधायक सड़क नहीं बना पा रहा, लोगों को अगर साफ पानी नहीं दे पा रहा, तो मुझे लगता है कि मैं बहुत स्ट्रांग चल रहा हूं। मैं खुद हौजखास वार्ड में रहता हूं, गौतम नगर के लोग मेरे साथ में हैं, मस्जिद मोड़ के लोग मेरे साथ में हैं। उधर अगर हम बात करते हैं मालवीय नगर वार्ड में बेगमपुर हो, कालूसराय हो, हौजरानी हो, वो मेरे साथ हैं। ग्रीन पार्क वार्ड में अर्जुन नगर, हुमायूंपुर, क्योंकि मैं जमीनी लेवल पे इन लोगों के साथ खड़ा हुआ हूं। मैं कोई बैनर पोस्टर वाला नेता नहीं हूं, मैं उनके सुख दुख में खड़ा हूं। चाहे उनकी सड़क का मामला हो, चाहे उनकी रोड का मामला हो, चाहे किसी के स्वास्थ्य का मामला हो, मैं अपने क्षेत्र में मुफ्त में लोगों को देखता हूं और मुफ्त में दवाई लिखता हूं। तो तमाम सारी चीजें आपने बताई कि मुफ्त में आप देख रहे हैं लोगों को और दवाइयां जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इस बार अगर बात करें, क्योंकि तीनों जो है वो सब धुरंधर हैं, कोई 2100 की बात करता है तो कोई 2500 की, जैसा कि आपने बताया। तो ये 2100 और 2500 आएंगे कहां से और कैसे दिए जाएंगे, क्योंकि उनके जो संबंधित डिपार्टमेंट है वो तो साफ तौर से मना कर चुके हैं। देखिए मैं एक चीज कहूंगा, बात हो क्या रही है, हमाम में सब नंगे हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो। दिक्कत यह है कि दिल्ली वालों के पास कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है। लोग जो है चुनावी मेंढक बन के आते हैं, पैसा कमाते हैं और गायब हो जाते हैं। आज अगर हम सोमनाथ भारती की बात करें तो ये स्थिति है कि 12 साल के विधायक हैं, आप कितनी भी बात कर लो, ग्राउंड पे काम हुआ नहीं है। दिल्ली के लोग बेहाल है। केजरीवाल ने जो भी वादे किए थे लोगों से वो सब खोखले साबित हुए हैं। और जो सतीश उपाध्याय जी को भी टिकट मिला है, मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि बीजेपी ने ये सीट बहुत अच्छे से मेरी झोली में डाल दी है। क्योंकि अगर आप बीजेपी को वोट दे रहे हैं, आप आम आदमी को वोट दे रहे हैं और आप अगर कांग्रेस को वोट दे रहे हैं तो आप अपना वोट वेस्ट कर रहे हैं। चुनाव चिन्ह मेरा बल्ला है और इस बार मालवीय नगर में हल्ला है, चुनाव चिन्ह बल्ला है। मैंने मेरी माता बहनों से वादा किया है, आप एक बार अपने बेटे का साथ दो, चुनाव चिन्ह बल्ले पे अपना निशान लगाओ। हम इस जो आपकी जो पीढ़ी है जो नशे में लत में है, इसको हम पूरी जड़ से इसको हटा देंगे। और मैंने सब माता बहनों से एक ही बात कही है, मैं आपके भविष्य को तो नहीं बदल सकता, बट आपके बच्चों के भविष्य को हम बदल सकते। तो वोट क्यों दें, किस लिए दें? क्योंकि एक तरफ से तो 2100 का लालच है और दूसरी तरफ से 2500 का, 1100 रुपए का लालच है, और वहीं हो सकता है कि तीसरी पार्टी कुछ और लालच कर दे। तो आपकी तरफ से ऐसा कुछ क्या है? देखिए मैं आपको बताता हूं, हम लोग भी 70 सीटों पे अपने पूरे कैंडिडेट उतार रहे हैं। अगर हम दिल्ली लेवल पे बात करें तो हमने भी ऐसे प्रावधान किए हुए हैं, अगर हमारी सरकार आती है तो हम लोग वोटरशिप मानदेय जो है हर परिवार को देंगे, जो 5000 रुपए है। और हमने उसका पूरा 75,000 करोड़ में कैसे उसका कैलकुलेशन होगा वो भी डाला हुआ है। हमने एक चीज डाली है कि डीटीसी बस सिर्फ महिलाओं के लिए क्यों फ्री हो, हमारे पुरुष लोगों ने क्या गलती करी है हम उसको भी फ्री करेंगे। और उसका जो पैसा है वो हम डीटीसी बस में एडवर्टाइजमेंट देके हम कवर करेंगे। हमने कहा है कि हम जो बिजली का बिल है उसको 600 यूनिट तक फ्री करेंगे और हम 2 महीने की जो है इलेक्ट्रिसिटी साइकिल देंगे, बिल की साइकिल देंगे। हमने एक ही चीज डाली है, जब युवा भारत राष्ट्रीय सेवा पार्टी दिल्ली में आएगी तो 3 चीजों पे मेरा ध्यान रहेगा। जहां पे अंबानी अडानी का बच्चा पढ़े वहां मेरे गरीब का बच्चा पढ़े, जहां अंबानी अडानी का इलाज हो वहां मेरे गरीब परिवार का इलाज हो, और जहां पे बड़े बड़े लोगों को जो लीगल मिलता है, अगर कपिल सिब्बल किसी का वकील है तो एक गरीब आदमी का वकील भी वो हो। और जिस दिन ये 3 चीजें हो जाएंगी, भारत में 90% करप्शन खत्म हो जाएगा। और हमने एक और वादा किया है, हम लोग जब भी आगे चुन के आते हैं, क्योंकि अब युवा भारत राष्ट्रीय सेवा पार्टी जन्म ले चुकी है, यहां से हमारी जो है जिंदगी चालू हुई है। इसके बाद आने वाले 3 साल बाद एमसीडी चुनाव भी होंगे, आगे लोकसभा चुनाव भी होंगे। युवा भारत राष्ट्रीय सेवा पार्टी का कोई भी एमएलए, कोई भी काउंसलर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट
कभी आजीवन पेंशन नहीं लेगा। ये पैसा हम गरीबों की जो चीजें हैं उसमें इस्तेमाल करेंगे। तमाम सारी बातें कही हैं आपने कि आप ये फ्री देंगे, वो फ्री देंगे, ये फ्री करेंगे। नीति रणनीति पर भी बात कर लेते हैं, और किस आधार पर, किस माध्यम से? देखिए मैं आपको बताता हूं, दिल्ली सरकार का बजट 75,000 करोड़ होता है। हमने एक स्कीम ये रखी है कि अगर वोटरशिप मान दें, अगर हम 2,500 3,000 एक आदमी को दें, परिवार में 5,000 दें, तो जो बजटिंग है वो देखी जा सकती है। बिजली जो है, आज बिजली की सब्सिडी केजरीवाल ने कहा था मैं आऊंगा तो मैं ऑडिट करूंगा, बिजली कंपनियों से पैसा कम कराऊंगा। उनने पैसा कम नहीं कराया, उनने जो सरकार का भंडार है वो खोल के दे दिया। आज कमर्शियल मीटर वालों से पूछिए, मेरा ये ऑफिस है, जो फिक्स्ड चार्जेस है, वी आर द ओनली वन जो पीपीएससी चार्ज भी देते हैं, जो पावर परचेसिंग चार्ज है वो हम देते हैं, जो पुराने बीएसईएस के कर्मचारी हैं उनका पैसा हम देते हैं। तो मैं ये मानता हूं कि जो नीडी है उनको दो, रॉबिन हुड वाला काम करो। बट आज रेडी पटरियों वालों के साथ क्या हो रहा है ये किसी से नहीं छुपा हुआ। जब से एनसीडी में केजरीवाल की सरकार आई है, 5-5 7-7 हजार में रेडी पटरियों वालों से लुटाई होती है। आप चले जाओ, लेंटर पे लेंटर डाले जा रहे हैं। हमारे गौतम नगर में 10-10 लाख पे पर लेंटर डाला जाता है। तो मैं एक पढ़ा लिखा युवा हूं, मैं कोई चुनावी वादे या कुछ गलत बात करने नहीं आया हूं। मैं एक ही चीज कहूंगा सारे वोटर्स को, टेम्परेरी बेनिफिट के लिए वोट बिल्कुल मत देना। ऐसे इंसान को वोट देना जो 24 घंटे आपके लिए अवेलेबल हो, और अपने भविष्य के, अपने बच्चों के लिए वोट देना। क्योंकि आप 2100-2500 में अगर बिक गए तो आपका आगे कुछ हो नहीं पाएगा। और अभी मैं बात करूंगा मालवीय नगर की। मालवीय नगर को हम कैसे सब मिलकर अच्छा बना सकते हैं, क्या हम मालवीय नगर के लिए कर सकते हैं, इसके लिए हम सब मिलकर अगर मेहनत करेंगे तो मालवीय नगर को आने वाले वक्त में हम दिल्ली की सबसे सुंदर विधानसभा बनाएंगे। और एक एग्जाम्पल सेट करेंगे कि हाँ, अगर लोगों में काम करने की काबिलियत हो तो जरूर काम होगा। और एक युवा चेहरे को मौका दीजिए। इन सब में अगर आप भारती साहब, उपाध्याय जी और जीतू कोचर जी में मेरे को कंपेयर करेंगे तो मैं एक 33-34 साल का युवा हूं, एमबीबीएस एमडी फिजिशियन डॉक्टर हूं, ऑथर हूं। मैं आपकी दिक्कत को जानता हूं, मैं आपकी नफ्स को जानता हूं। सबको मौका दे दिया, एक बार अपने बेटे को मौका दीजिए। तो हमारे साथ में डॉक्टर भूपेंद्र चौरसिया जी बने हुए थे, जो कि राष्ट्रीय संयोजक हैं युवा भारत राष्ट्रीय सेवा पार्टी के, और तमाम सारे मुद्दों पर हमने बात करी। मालवीय नगर सीट से इस बार सर की दावेदारी प्रचंड रूप से रहेगी, सर साफ कर चुके हैं। तमाम सारी चीजें जो लेकर आ रहे हैं अपने चुनावी मैनिफेस्टो में, उनका भी सर ने जिक्र करा है। दीजिए इजाजत, बने हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना 10 न्यूज़ नेटवर्क।